और खबरें तफसील से। हैदराबाद में आम जिंदगी पटरी पर लौट आ रही है। सड़कों पर गाड़ियों के आमदरफ्त में इजाफा हो गया है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद सड़कों पर ट्रैफिक देखी गई। ट्रैफिक अहदेदारों की इतला के मुताबिक शहर की सड़कों पर अब 30% गाड़ियां दौड़ रही हैं। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, सरकारी महकमों, IT मुलाजमीन और तामीराती कामों के अलावा इलेक्ट्रिक, प्लम्बर, सीमेंट, स्टील की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद से गुज़श्ता 1.5 माह बाद हैदराबाद की सड़कों पर ट्रैफिक देखी गई। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि बिला किसी वजह सड़कों पर घूमने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। सिर्फ 4 मुसल्लियों की मौजूदगी में नमाज जुमा अदा की गई। खतीब इमाम रिजवान कुरैशी ने बताया कि लॉकडाउन के सबब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सिर्फ 4 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। उन्होंने कहा कि आज रमज़ान का दूसरा जुमा जबकि लॉकडाउन का 7वां जुमा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ खुसूसी तौर पर दुआ की गई। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई। हस्ब हिदायत सिर्फ 4 मुसल्लियों पर मुश्तमिल मुख्तसर खुतबे के साथ और मुख्तसर सी नमाज के साथ नमाज जुमा का इख्तिताम अमल में लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन का 7वां जुमा है और रमज़ान करीम का दूसरा जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब हिदायत तमाम मुसलमान नमाज तरावी हो या दीगर इबादतें हो या इफ्तार का मौका हो, इन तमाम आमाल को अपने घरों में अंजाम दे। माह रमज़ान का दूसरा जुमा, लॉकडाउन का 7वां जुमा। महलूक वबा से बचने के लिए समाजी फासले को बरकरार रखने, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत और मजहबी और सियासी रहनुमाओं की जानिब से ये अपील की गई थी कि वो मसाजिद, इबादत गाहों का रुख ना करे, इबादत अपने ही घरों में करे। अवाम ने इस अपील पर अमल करते हुए इबादत अपने ही घरों में करने का फ़ैसला किया है। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में आज भी इमाम और मौज़िन के अलावा चंद मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। समझा यह जा रहा था कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी ताकि माह रमज़ान में लोग इबादत मसाजिद का रुख करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 17 में और रियासती हुकूमत की जानिब से 29 में तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अब्दुल अजीम खान, हैदराबाद। मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से मुसलमानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हर साल गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में रमज़ान राशन तकसीम करता हूँ, जबकि लॉकडाउन के सबब कई अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। मुक़द्दस माह रमज़ान में लॉकडाउन के सबब गरीब अफराद की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। गरीबों की मुश्किलात को दूर करने के लिए ये काम किया जा रहा है और मुस्तक़बिल में भी ये काम जारी रहेगा। लोग ईद मनाना बोले तो थोड़ा बहुत मदद देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना आने के वजह से 1.5 महीने से किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा है। इसीलिए वो लोगों को मदद देने के लिए हम लोग कोशिश किए। पहले से भी मेरा आदत है, जब भी रमज़ान आया मेरा कोडंगल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मुसलमान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को मदद करते रहेंगे। और आज भी मल्काजगिरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में परसों चुनाव में भी मेरे को अच्छा मदद मिला माइनॉरिटी लोगों से, और गरीब लोगों को भी अब मदद करने का एक मौका मिले मुझे, क्योंकि ऐसे मौके पे जब जिसको भी बाहर कुछ काम नहीं मिल रहा है, घर से बाहर निकलने के लिए भी परमिशन नहीं मिल रहा है, ये पूरा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा रेड जोन डिक्लेयर कर दिए। इसीलिए हम लोग जितना हो सके तो हमारा कमाई से गरीब लोगों को मदद करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग यही काम करेगा। जब रमज़ान ख़त्म हो गए तक हम लोग बार बार ऐसे काम में रहेंगे। और बाकी के लोगों को भी मेरा सुझाव ये कि है, अभी एक मौका मिले अपने को, जिसको भी ज़रा अच्छा है, कारोबार चल रहा है, 2-4 पैसे कमाए सो वाले सब लोग गरीब लोगों को मदद देने का वक्त आए। आज मदद देने के दिए तो अपने को भी दुआ मिलेगा। तो इसीलिए मैं जो भी पैसे है सो वाले, मिडिल क्लास भी हो, कोई भी हो, गरीब लोगों को मदद करने के लिए एक सुझाव देता हूँ मैं। लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से राशन, चावल और तरकारियाँ फराहम की जा रही है। साहित्य ट्रस्ट की जानिब से राशन के अलावा मेडिसिन भी सप्लाई की जा रही है। साहित्य ट्रस्ट के वॉलंटियर्स गरीब और मुस्तहक मरीजों में मुफ्त में मेडिसिन तकसीम कर रहे हैं। टीम NGO के वॉलंटियर जलालुद्दीन ने बताया कि ज़रूरतमंद और मुस्तहक अफराद
अद्वियात की तफसीलात मोबाइल नंबर 7659814202 पर तफसीलात सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए फ़राहम करें। आपके घर तक अद्वियात सप्लाई की जाएगी। हमारे लिए अच्छा करे, अब से पब्लिक का सेवा कर रहे, घर तक लेके आके दिया, बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका। यहाँ तक लाके दवाई दिए, ये बहुत सादत का काम है, बहुत अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। हम भी जो से इनका बहुत हम भी करना, क्योंकि अनाज तो सब लोग देते हैं, दवाई भी देना बहुत बड़ी वो है, बीमार की जो शिफात करना, अल्लाह ताला शिफा दे, अल्लाह ताला अजर दे इसका। सहायता ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तक जो सो रात के डिलीवरी दे रहे हैं, रात भी होगी तो डिलीवरी ला के दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे। ये मौके पे और ये पीरियड में सब जने राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन ये मेडिसिन का जो ये अलग ही सवाब जारिया है। ये जो इन लोगों का ये बुरे वक्त में जो ला के डिलीवरी कर रहे हैं, इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग मेडिसिन के लिए परेशान मत होइए, बगैर तो मेडिसिन में हम कितने की है क्या हो रही है वो कुछ नहीं देख रहे हैं। आपका जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, अगर 1 महीने का या 2 महीने का या फिर हार्ट का या शुगर बीपी का, वो मेडिसिन भी हम दे रहे हैं। और अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करिए प्रिस्क्रिप्शन और आपका नाम, फ़ोन नंबर। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर है ये, कॉलिंग मत करिए, सिर्फ व्हाट्सअप करिए 7659814202। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, 7659814202। इस पर आप प्रिस्क्रिप्शन भेजिए और कॉन्टैक्ट नंबर और नाम, एरिया का नाम भेजिए, इंशाल्लाह आप तक मेडिसिन पूरे पहुंच जाएंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन कम होती जा रही है। दीगर रियासतों के मजदूरों से आबाई मकाम न जाने की अपील की गई है। वनस्थलीपुरम के पल्लवी गार्डन में बैरून रियासत के मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन मरकज़ कायम किया गया है। कल इस मरकज़ पर सैकड़ों की तादाद में बैरून रियासत के मजदूर जमा हो गए। इतला पाकर रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत वहां पहुंच गए। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वो अपने आबाई मकाम को न जाएं, क्योंकि अब उन्हें तेलंगाना में काम मिलने वाला है। बहुत जल्द तेलंगाना में आम जिंदगी पटरी पर लौट आने वाली है। दुकान खुल गए, अभी हार्डवेयर दुकान खुल गए, बाकी बहुत सारे दुकान अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं। आप जो कोई पुराना काम कर रहे थे वो काम आप कंटिन्यू करने की कोशिश करो। कुछ भी काम नहीं है अभी, ऐसे जो लोग हैं वही लोग खाली दिमाग में रखो कि अपने को जाना है, पक्का नहीं रहना है। यहाँ पे अगर काम मिल रहा है काम कर लो, क्योंकि अभी ये एक महीना कंप्लीट चलेगा। एक महीना चलेगा। 1 महीने में आपका टन कब आएगा हम बता नहीं सकते। 1250 हो जाता है तो 1250 को एक ट्रेन, ये हम हिसाब से अभी भेज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य है वहाँ से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वहाँ से ट्रेन चली गई। और ट्रेन भेजने के पहले जो राज्य को ट्रेन जाना, वहाँ वो लोग मानना चाहिए कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोग वापस आए। अगर वो लोग मना कर दिए, हमने भेज सकते आपको, समझ में आया? खाने का प्रॉब्लम है आपको, अन्नपूर्णा कैंटीन है हमारे, वहाँ पे सुबह शाम मुफ्त में खाना मिलता है अन्नपूर्णा कैंटीन में, गवर्नमेंट के। रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को गरीबों की फिक्र नहीं है। रियासत में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में शराब की फरोख्त की इजाज़त देना ठीक नहीं है। उन्होंने हुकूमत के कामकाज पर भी सवाल उठाया। को जितना शराब के ऊपर उसको प्यार है, बाकी गरीब लोगों के ऊपर नहीं है। इसीलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड है कि आप जैसा शराब दुकान खोलने के लिए, चलाने के लिए जो कंडीशंस लगाए, वही कंडीशन से सुपर बाजार चलाने के लिए, पान डब्बा चलाने के लिए और मोस गाड़ियाँ चलाने के लिए, साइकिल पंचर वाले चलाने के लिए, ऑटो वाले को और टैक्सी चलाने वाले सब लोगों को वही कंडीशन से परमिशन दो। क्योंकि जहाँ पर आपको कमीशन मिलेंगे वहाँ पर आप कंडीशंस रख रहे बोल के परमिशन दे रहे। जहाँ पर आपको कमीशन नहीं मिल रहा है, गरीब लोगों को जहाँ पर मदद होता है वहाँ पर सरकार परमिशन देने के लिए आगे पीछे हो रहा है। इसीलिए केसीआर साहब, सब दुनिया देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहा है। इसीलिए ये बोलने का नाटक छोड़ दो, करने का काम में लग जाओ। और बाकी के जैसे भी शराब दुकान को कंडीशन से परमिशन दिए, बाकी लोगों को भी परमिशन देने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है। वरंगल जिले के काजीपेट के स्कूल ग्राउंड में स्कूली तलबा के 2 ग्रुप के दरमियान तसादम हुआ। क्रिकेट खेलने के दौरान ग्राउंड में तलबा के 2 ग्रुप ने छोटी सी बात को लेकर हंगामा खड़ा किया।
इस दौरान बैट, विकेट और लकड़ियों से तलबा ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसके सबब 3 तलबा शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आदिलाबाद शहर के मदाफात में वाक़े स्क्रैप शॉप के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग के शोले और धुआं देखकर शहरियों में खौफ तारी हो गया। आतिश पर हमले की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। बाजार के स्क्रैप गोदाम के करीब में इंडियन गैस का गोदाम भी है। स्क्रैप के गोदाम के मालिक ने बताया कि गुज़श्ता 1.5 माह से गोदाम बंद पड़ा है। किस तरह यह हादसा पेश आया, इसकी कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने बताया कि आतिशज़दगी के सबब 15 से 20 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया।